हमारे यहाँ 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, अनेक ग्रंथ हैं। पर व्यक्ति सुनता क्या है? भागवत। भागवत है क्या चीज? इसे सुनने से होता क्या है? किस चीज का इसमें हमें ज्ञान दिया गया है? 18 पुराणों में सारे पुराण जितने भी हैं, ज्यादातर जिसका पुराण है उसी भगवान के नाम से है। जैसे भगवान शिव जी के नाम से शिव पुराण है, ब्रह्मा जी के नाम से ब्रह्म पुराण है, नारद जी के नाम से नारद पुराण है, मार्कंडेय ऋषि के नाम से मार्कंडेय पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है। जितने भी पुराण हैं वो किसी न किसी देवता, विष्णु पुराण भगवान नारायण के लिए। पर ये भागवत ऐसा विलक्षण ग्रंथ है कि इसमें किसी भी देवता का नाम नहीं है, किसी देव का नाम नहीं है, किसी देवी का नाम नहीं है। पर इसका अर्थ क्या है? भागवत में 4 अक्षर होते हैं, भागवत, ये 4 अक्षर हैं। इन चारों अक्षर का अलग अलग अपना अपना महत्व है कि ये भागवत सुनने से हमें ये 4 चीजें कैसे प्राप्त हो जाएं। इसी 4 अक्षर में पूरी भागवत समाहित है। ये 4 अक्षर क्या कहते हैं? पहला अक्षर है भा। तो भा का मतलब क्या होता है? भा से भक्ति। भागवत सुनने से हमारे हृदय में क्या होता है? भक्ति जागृत होती है। दूसरा क्या है? गा। गा का मतलब होता है कि भक्ति जब हमारे हृदय में आती है तो ज्ञान अपने आप आ जाता है। भगवान के बारे में, संसार के बारे में, समाज के बारे में भक्ति करने से ज्ञान प्राप्त होता है। फिर तीसरा अक्षर क्या है? वाह। जब ज्ञान प्राप्त होगा तो तीसरा अक्षर प्राप्त हो जाएगा, वैराग्य होगा। वाह से वैराग्य, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और जब हमें लगता है कि संसार में क्या है, समाज में क्या है, तो फिर समाज और संसार से वैराग्य होता है और भगवान से अनुराग प्राप्त होता है। ये तीसरा अक्षर प्राप्त हो गया। जब तीसरे अक्षर प्राप्ति हो गई तो चौथा अक्षर है ता। ता का मतलब होता है त्याग। जब वैराग्य होगा हृदय से तो फिर व्यक्ति को त्यागने की इच्छा होती है कि संसार को छोड़ो, भगवान को पकड़ो। ये 4 अक्षर शाब्दिक है। ये तो सरल रूप में आपकी भाषा में बताया गया कि भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। ये 4 अक्षर, ये 4 प्रकार से हमें संकेत देते हैं कि केवल भागवत को सुन करके हम धन्य हो गए ऐसा न समझा जाए। उस भागवत को अपने जीवन पर उतारना भी होता है। आज के बाद हमारा स्वभाव ऐसा होगा, उसे परिवर्तन करना है, तब तो हमारा भागवत सुनना सार्थक हुआ। नहीं तो रोज कथाएं सुनते हैं, रोज सब वैकुंठ में जाएं, वहां भी भीड़ लग जाए। तो भास्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वावदन्ति त्रिषु लोकेषु तातरन्ति भवसागरः। भाष्य भाष्यते सर्ववेदेषु, ये सभी वेदों का भाष्य है श्रीमद् भागवत पुराण। वेद किसी के समझ में नहीं आते। यदि ब्राह्मण लोग वेद का मंत्र उच्चारण करते हैं तो वो मंत्र केवल सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ बहुत सुंदर मंत्र बोल रहे हैं, पर उसका अर्थ समझ में नहीं आता कि ये कहना क्या चाहते हैं, मंत्रों के माध्यम से में बताना क्या चाहते हैं। तो वो वेदों का भाष्य श्रीमद् भागवत की कथा है। भाष्यते सर्ववेदेषु, जो वेदों में कहा गया, जो लिखा गया, तो वेद तो हम पढ़ लेते हैं पर उसका अर्थ नहीं समझ पाते। तो भागवत वेदों का भाष्य है सारा। गीयते नारदादिभिः, दूसरा अक्षर है गा।
गासे गीयते नारदादिभिः, बड़े बड़े योगी महर्षि ब्रह्मर्षियों के द्वारा ये गाई जाने वाली कथा है। गीयते नारदादिभिः। तीसरा अक्षर है वा, वा वदन्ति त्रिशलोकेषु, ये तीनों लोकों में बोली जाने वाली है, कही जाने वाली है। फिर चौथा अक्षर है ता, तो ता तरंति भव सागरः, ये भव सागर से पार लगाने वाली है। जो भी व्यक्ति, जो भी जीव भागवत जी की कथा को श्रवण करने के बाद उसे आत्मसात करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, उसका जीवन सुखमय होता है। वो मृत्यु को उत्सव बनाता है। भागवत, जैसे आपने रामचरितमानस तो पढ़ा है सब लोगों ने, और यहाँ कथावाचक भी हैं राम कथा के। तो रामचरितमानस हमें क्या सिखाती है? रामचरितमानस हमें जीना सिखाती है। कैसे जीना है, समाज में कैसे रहना है, परिवार में कैसे रहना है, और इस संसार में कैसे रहना है। यदि ये जानकारी हमें प्राप्त करना है तो रामचरितमानस की शरण में जाना है। वो हमें पग पग में मर्यादा सिखाती है और हमें जीना सिखाती है, जीने की राह बताती है, वो रामचरितमानस है। पर भागवत हमें क्या बताती है? भागवत हमें हमारी मृत्यु को सुधारती है, मृत्यु को उत्सव बनाती है। मृत्यु तो सबकी होती है प्यारे, कीट पतंगे चूहे बिल्ली गधा घोड़ा सब कोई जो संसार में आया है वो एक न एक दिन जाता जरूर है। पर जीवों की तरह हर जीवों की भांति यदि हमारी मृत्यु हो गई तो हमने क्या सुना? तो मृत्यु को उत्सव बनाना ये भागवत का कार्य है। इसलिए भागवत जी की कथा अत्यंत पावन है। जो लोग सुनते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, भगवत चरणारविंद की प्राप्ति होती है उसको जीवन में।